ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज व सरल अनुवाद पद्धति से 30 अभ्यासों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत हैं अभ्यास 6। इस अभ्यास के अंतर्गत गृही शब्द, लोट लकार और द्वितीय विभक्ति आधारित प्रयोग होंगे। इससे पूर्व हमने लट लकार यानी वर्तमान काल आधारित अभ्यासों को जाना था। तो सभी विद्यार्थी, सभी संस्कृत अनुरागी जो संस्कृत सीख रहे हैं इस अभ्यास श्रृंखला से, उनसे यही कहूँगा कि आपने जो सीखा है उसका व्यवहार में अभ्यास भी करें। जो वर्तमान काल के वाक्य जैसे सः पठति, स किं करोति, सः पाठं पठति, सः लिखति, सा भोजनं पचति, लता आगच्छति, मीना गच्छति, सुरेशः पाठं पठति, इस प्रकार से जो भी वर्तमान काल के वाक्यों का हमने अभ्यास किया है उसका आपको व्यवहार में भी लाना है। इससे आपको अधिक लाभ होगा और संस्कृत बोल सकने में भी आसानी होगी। आपने अभी तक हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे यहाँ से जारी होने वाले प्रत्येक अभ्यास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम अभ्यास 6 में। अभ्यास 6, इसके अंतर्गत भी हम नए 20 शब्दों को जानेंगे। प्रति अभ्यास में हम 20 नए शब्दों को जानते हैं। तो 5 अभ्यास तक 100 शब्दों को जान चुके थे और अब 20 और इस अभ्यास तक हम 120 शब्दों को अर्थ सहित जान चुके होंगे। क में है धनम यानी धन, फलम यानी फल, पत्रम यानी पत्ता या चिट्ठी, वनम यानी वन, नगरम यानी नगर, अध्ययनम यानी पढ़ना, कार्यम यानी कार्य। इस प्रकार से क में ये 7 शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं ख में। ख में धातु हैं तुद। तुद यानी दुख देना। तुद धातु का अर्थ है दुख देना। इश यानी चाहना। स्पृश यानी छूना, स्पर्श करना। लिख यानी लिखना। पृच्छ यानी पूछना। विष यानी प्रविष्ट होना। तो इस प्रकार से ये 6 जो है धातुएं अर्थ सहित दी गई है। आगे ग के अंदर अवयव शब्द आदि हैं। अभितः यानी दोनों ओर, उभयतः यानी भी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, सर्वतः यानी सब ओर, प्रति यानी और, धिक यानी धिक्कार, विना यानी बिना। इस प्रकार से ग के अंदर ये 7 शब्द हैं। तो इस प्रकार से इन 20 शब्दों के अर्थ को ठीक से स्मरण करना है। आगे बढ़ते हैं। सूचना, धन से कार्य गृहवत, यानी हमने जो इस क में ये जो धनम, इस धन से लेकर के कार्यम, ये जो 7 शब्द हैं इन सब के रूप में गृहवत यानी गृह शब्द की तरह रूप चलाने हैं। आगे तुद से विष तक भवतीवत, यानी जो ख के अंदर ये जो धातु है तुद, यहाँ से शुरू होकर के विष यानी ये जो 6 धातुएं यहाँ दी गई हैं इन सब के रूप आपको भवतीवत यानी कि भवती की तरह चलाने। भवती, भवता, भवंती ये हम वर्तमान काल में चलाते थे। लोट लकार के रूप भवतु भवताम कैसे होते हैं वो आगे हम देखेंगे, उसकी तरह चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब व्याकरण में। व्याकरण के अंदर हम गृह शब्द, लोट लकार और द्वितीय विभक्ति आधारित विशेष प्रयोग देखने हैं। अब क, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय के तो रूप हमने पूर्व अध्यायों में, पूर्व अभ्यासों में याद किया था, लेकिन इसमें हम पूरे रूप स्मरण करेंगे। और फिर धन आदि जो भी शब्द इसमें आए हैं उन सब के रूप भी गृह के तुल्य चलेंगे। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा।
नियम 10 जो हमने पूर्व में पढ़ा था, जैसे गृह, पुष्प, पत्र, नगर और कार्य, इनमें नियम 10 लगेगा। यानी कि अतः इनमें आनी के स्थान पर आणी, यानी जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो गृह में गृहम गृहे गृहाणी। एन के स्थान पर एण, जैसे तृतीय विभक्ति में बालकेन, तो रामेण, पत्रेण, नगरेण, कार्येण, ऐसे। और आनाम की जगह आणाम, यानी षष्ठी बहुवचन में जैसे बालका नाम, तो यहाँ होगा जैसे पत्राणाम, नगराणाम, कार्याणाम। इस प्रकार से इनमें ये ध्यान रखना है। अब हम गृह शब्द के रूप को स्मरण करते हैं। प्रथमा में है गृहम, गृहे, गृहाणी। द्वितीया में भी ये रूप ऊपर वाले की तरह सेम ही है, गृहम, गृहे, गृहाणी। तृतीया विभक्ति में है गृहेण, गृहाभ्याम, गृही। तृतीया से लेकर के संबोधन तक फिर रामवत ही चलेंगे। चतुर्थी गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्य। पंचमी गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्य। षष्ठी गृहस्य, गृहयो, गृहाणाम। सप्तमी गृहे, गृहयो, गृहेषु। और संबोधन में ए गृहे, ए गृहे, ए गृहाणी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, जिसमें प्रथमा और द्वितीया के ये रूप परिवर्तित है। बाकी सभी तृतीया से लेकर के संबोधन तक हमने जो अकारांत राम के रूप पढ़े थे, उसी तरह से ये चलते हैं। तो इसको स्मरण करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा बिंदु, तुद आदि के रूप भू के तुल्य चलावें। जो इसमें तुद आदि जो धातुएं आई हैं उसके रूप भू के समान चलाएं। लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन 4 लकारों में जो परिवर्तन है उसको ध्यान देना। इस धातु का इच्छ और प्रच्छ का पृच्छ हो जाता है, यानी इसका इस्ति ऐसे रूप नहीं चलेंगे, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति ऐसे रूप चलेंगे। या लोट लकार में इच्छतु, इस प्रकार से। जैसे तुदति, इच्छति, स्पृशति, लिखति, पृच्छति, विशति। अब भू धातु लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं ये ध्यान देना है। भू धातु लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक, लट लकार तो वर्तमान काल आधारित थे। लोट लकार की क्रियाओं के रूप आज्ञा लेनी हो, देनी हो, उस आज्ञार्थक वाक्यों में इस क्रिया का रूप आएगा, यह हमें ध्यान देना है। प्रथम पुरुष में है एक वचन में भवतु, द्विवचन में भवताम, बहुवचन में भवन्तु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में भवानी, भवाव, भवाम। ये लोट लकार के रूप हैं, इसको ठीक से स्मरण करना है। और अन्य धातुओं के रूप भी इसी प्रकार से चलाना है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इसी प्रकार से पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के रूप चलाने हैं। और इसके संक्षिप्त रूप लगा करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। यानी जैसे पठ है, पठ में अतु जोड़ दिया तो पठतु रूप हो गया। इसी प्रकार से अताम, पठताम, फिर पठन्तु, किसी में भी ये संक्षिप्त रूप लगा करके भी आप रूप निर्मित कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। सूचना, संक्षिप्त रूप लगाकर पठ, गम आदि तथा तुद आदि के रूप बनावें। जैसे पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि। इस प्रकार से आपको अन्य सभी धातुओं के रूप भी लोट लकार में चलाने हैं। अब व्याकरणात्मक जो नियम है, नियम 11, इससे पूर्व 10 नियम हम पूर्व के अभ्यासों में पढ़ चुके हैं। अभी 11वां है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया होती है, यानी कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति,
यहाँ पर जो विद्यालय हैं उसके अंदर द्वितीया विभक्ति हुई है, क्योंकि ये विद्यालय यहाँ पर कर्म है। राम यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में प्रथमा से रामः, और फिर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन से, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर हमने कर्म में द्वितीया किया, ये कर्म है विद्यालय जिसमें द्वितीया होकर के विद्यालयम। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक जो कर्म है इसमें द्वितीया। स प्रश्नम पृच्छति, वो प्रश्न को पूछता है, तो यहाँ प्रश्न जो है यहाँ कर्म है, ये करता है, ये क्रिया है, तो कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, ये नियम 11 कहता है। इसी प्रकार से नियम 12, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धिक और विना, इन शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति होती हैं। विशेष ध्यान देना इन शब्दों का, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धिक और विना के योग में या इसके साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति होती हैं। अब आप देखेंगे उदाहरण से, जैसे ग्रामम अभितः उभयतः वा, यानी कि अभितः शब्द आओ या उभयतः आओ, तो इन शब्दों के आने से इस ग्राम में द्वितीया हो गई, ग्रामम यानी गांव के दोनों ओर। ग्रामम प्रति, ये प्रति आ गया, प्रति का अर्थ की और प्रति के योग में इस ग्राम शब्द में द्वितीया होकर के रूप निष्पन्न हुआ ग्रामम, गांव की और, ग्रामम प्रति। अब दुर्जनम धिक, धिक शब्द आने के कारण दुर्जन में भी द्वितीया हो गई, दुर्जनम धिक यानी कि दुर्जन को धिक्कार। रामम विना, विना शब्द आ गया इसलिए राम में द्वितीया हो गई, रामम विना, राम के बिना। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति के इस प्रयोग को ध्यान में रखेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी यह विभक्ति कारक जो है महत्वपूर्ण है, और जो संस्कृत सीखने के सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, हमने अभ्यास 6 के ये नए 20 शब्द और व्याकरणात्मक नियमों को जानने के बाद में अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने अभ्यास कार्य का अलग अलग वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस अभ्यास 6 में एक साथ ही दिया जा रहा है। अब जो उदाहरण वाक्य है, वह पुस्तक पढ़े, तो ये पढ़े यहाँ पर ये जो आज्ञार्थक वाक्य होने के कारण इसमें लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करना है, तो वह को कहते हैं सह। पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीया, इसलिए पुस्तकम, और पठतु लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु आता है। जैसे वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, या सह एक वचन था तो पठ धातु लोट लकार की एक वचन की क्रिया पठतु। इसी प्रकार से दूसरा, तू गांव को जा, ये भी आज्ञार्थक वाक्य है, तो इसमें भी लोट लकार की क्रिया आएगी। तू को बोलते हैं त्वम, गांव यहाँ पर कर्म है तो कर्म में द्वितीया, त्वम ग्रामम। अब ये त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा गच्छ, तो त्वम ग्रामम गच्छ। अगला, मैं गांव जाऊं, ये भी आज्ञार्थक वाक्य है। मैं गांव जाऊं, तो मैं को कहेंगे अहम, ग्रामम कर्मणि द्वितीया से ग्राम में द्वितीया, और गच्छानी लोट लकार आज्ञार्थक उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन गच्छानी, अहम ग्रामम गच्छानी। तो समझ चुके होंगे आप इन वाक्यों को, और समझते हैं आगे। चौथा, गांव के दोनों ओर जल है। अब गांव और दोनों ओर को क्या कहते हैं? अभितः या उभयतः। तो अभितः उभयतः इनके योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है, ये हमने नियम से जाना। इसलिए गांव में द्वितीया होकर के रूप बना ग्रामम। तो ग्रामम अभितः या फिर उभयतः,
वा का मतलब अथवा, या तो ये अभितः या उभयतः कोई भी हो दोनों में से, तब ग्राम में द्वितीया करनी है। ग्रामम अभितः वा उभयतः जलम अस्ति। तो गांव के दोनों ओर जल हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। तो चारों ओर को कहेंगे परितः या सर्वतः। इन दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या अथवा से दोनों को इसमें लाया गया है। विद्यालयम परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर या सब ओर फूल हैं, पुष्प। पुष्प का बहुवचन पुष्पाणि, बहुवचन के अनुसार अश धातु का रूप बहुवचन में सन्ति। तो विद्यालयम परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। आगे बढ़ते हैं हम। 6ठा, सह विद्यालयम प्रति गच्छतु। वह विद्यालय की ओर जावें। तो यहाँ पर विद्यालयम प्रति के योग में इस विद्यालय में द्वितीया हो गई। सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, और लोट लकार की क्रिया गच्छतु। इसी प्रकार से सह पृच्छतु, वह पूछे, या वह जो है वो एक वचन है, इसलिए पृच्छतु, पृच्छ धातु में पृच्छतु रूप हुआ। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से त्वम लिख, या त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए लोट लकार की क्रिया लिख मध्यम पुरुष एक वचन की है। त्वम लिख। आगे, अहम पुष्पम धनम च इच्छामि। मैं फूल और धन को चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए इस धातु के रूप इच्छ में चल करके उत्तम पुरुष एक वचन में रूप हुआ इच्छामि। अहम इच्छामि, क्या इच्छामि? तो पुष्पम धनम च, ये कर्म है। पुष्पम धनम, और च का नियम जो है और, च का अर्थ और होता है, जो दोनों शब्द के अंत में लगता है च। ये नियम भी हम जान चुके हैं। अहम पुष्पम धनम च इच्छामि। आगे सत्यम वद, सत्य को बोलो। तो विद्यार्थियों, हमने इन 10 वाक्यों का लोट लकार आधारित ये अभ्यास किया। अब आगे आपके लिए संस्कृत बनाओ, ये अभ्यास के लिए वाक्य दिए हैं। इन सब को आप संस्कृत बनाना। 24 ये वाक्य हैं। उसके बाद में अभ्यास के लिए और हैं कि 24 में जो क ख ग अलग अलग है, तो क ख ग के वाक्यों को आपको बहुवचन में बदलना है। फिर ख के अंदर क्या करना है? इनके पूरे रूप लिखो, यानी कि ग्रह, फल, जान, पुस्तक, पुष्प, धन, वन, इन सब के पूरे रूप लिखने हैं। किसकी तरह? गृहवत, जो ग्रह के रूप हमने जाने हैं उसकी तरह आपको अभ्यास के लिए लिखना है और अभ्यास करना है। ग, लोट लकार के पूरे रूप लिखो, जैसे भवतु, भवताम, भवन्तु। उसी प्रकार से पठ के, लिख के, गम के, स्था के, पा के, दृश्य के, इस के, प्रच के, और कहाँ क्या परिवर्तन होता है उन नियमों को ध्यान रखते हुए करना है। जैसे दृश्य के रूप पश्य में चलेंगे, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, ऐसे। तो ऐसे ही घ, इन शब्दों के वाक्य बनाओ। अभितः का एक वाक्य बनाओ, एक उभयतः का, परितः का, सर्वतः का, प्रति, दिक्, विना, जैसे जैसे जो शब्द हैं उन सब के एक एक वाक्य बनाएंगे, आप अभ्यास करेंगे। और फिर नीचे हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। त्वम असत्यम न वदतु। तो यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ कर्ता त्वम है, और ये वदतु जो है वो लोट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है, जो गलत है। त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी वद। त्वम असत्यम न वद। अगला दूसरा, त्वम गृहे प्रवेशन्तु। तो यहाँ पर त्वम के अनुसार फिर कर्म में गृह सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, कर्मणि द्वितीया त्वम गृहम। और त्वम यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रवेशन्तु ये प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं आएगी, मध्यम पुरुष की क्रिया प्रविश। त्वम गृहम प्रविश, ये सही होगा। आगे दुर्जनस्य धिक्, धिक् के योग में
द्वितीया विभक्ति होती हैं और यहाँ षष्ठी है जो गलत है, तो सही रूप होगा दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार। ऐसे ही आपको करना है। ते पुस्तकम पठतु, सपत्रम लिखन्तु, ग्रामाय उभयतः वनमस्ति। यहाँ जो जो गलतियाँ हैं उसको शुद्ध करते हुए आपको यहाँ 3 वाक्यों का अभ्यास करना है। ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्यों का अभ्यास करते हुए घर में व्यवहार में भी संस्कृत का वातावरण निर्मित करें और इस आधारित वाक्यों का अभ्यास बोल बोल करके करें। आशा करता हूँ मेरे ये अभ्यास श्रृंखला का जो प्रयास है यह आपके लिए लाभकारी होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शम।